हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ जो कि नो कांटेक्ट सिचुएशन पे बेस्ड है। आज आप लोगों को मेरी टेबल जो है बहुत ही उदास सी लग रही होगी और आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही है बिकॉज़ मेरे घर में कल दावत थी, तो इस वजह से सेटअप और शिफ्टिंग पूरी हिली जुली हुई भी है। बट इवन देन द शो मस्ट गो ऑन। नो कांटेक्ट रीडिंग है, आज मैं चार्म्स भी यूज़ करूँगी। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करती हुई लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। आपकी सपोर्ट का, आपकी मोहब्बत का, आपकी दुआओं का, आपकी वेल विशेस का बहुत 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 शुक्रिया। मैं बहुत ममनून हूँ। सब लोग बहुत प्राइवेट मैसेजेस कर करके पूछ रहे थे। कल भी मैं मैसेज भी का रिप्लाई भी नहीं दे पा रही थी टाइम पर, और जिनकी प्राइवेट रीडिंग्स बुक थी उनसे भी बेहद माजरत। टाइम स्लॉट्स का मसला हो गया और मैंने कमिटमेंट की भी थी, बट इवन देन आई रियली अपोलोजाइज। बट नाउ आई एम फ्री और इंशाल्लाह ताला रूटीन पर आ गई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की और आपकी एनर्जी। नो कांटेक्ट सिचुएशन में, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। King of Wands, Knight of Pentacles, Six of Wands, The Lovers। ओके, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, फिर भी किसी एक की तरफ से काफ़ी हद तक, जिसे कहना चाहिए, कार्ड्स करीब कर देती हूँ फिर पीछे करती रहूँगी। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनाई। ये एनर्जी मुझे आपकी लग रही है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। आप इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो नो कांटेक्ट की है, यानी कि बीइंग इन रिलेशनशिप, आपको बहुत एक फेडअप फीलिंग आती है। आपको ये लगता है कि हर दफ़ा हमारा रिलेशनशिप हमारे अपने वजह से नहीं, किसी और की वजह से जो है वो ख़राब होता है। इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन, अगर ऑन दी अदर एंड देखूं तो वो काफ़ी रियलाइजेशन मोड में और आपको मिस करते हुए इसलिए नज़र आ रहे हैं बिकॉज एक जो हेल्पलेस सिचुएशन है इस थर्ड पार्टी की वजह से, जो कि पार्टनर भी हो सकता है, जो कि सिस्टर भी हो सकती है। यहाँ पे दो फीमेल्स हैं, बीच में एक पर्सन है, जो कि बहुत क्लियर आंसर है कि कोई थर्ड पार्टी किसी की इंटरफेरेंस है। प्लस ये कि हर वक्त रिलेशनशिप में सब कुछ देते 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 रहने की वजह से आप लोगों में कोई ऐसी लड़ाई या ऐसी कोई बातचीत हुई है जिसकी वजह से एक फेडअप फीलिंग है। सब कुछ जानते हुए भी देखना और फिर पीछे हट जाना। जिस वक्त मुहाज पे लड़ना है वहाँ पर खड़े ना होना और फिर पीछे हट जाना। नो, जिसमें सिचुएशन में आपका कुछ लेन देन नहीं भी है वहाँ पे भी आपको फ्रंट फुट पे खिलवाना। इन तमाम चीज़ों की वजह से कुछ आप लोगों के अंदर नो कांटेक्ट सिचुएशन है। ऑन दी अदर पार्ट मैं देखूँ तो इस वक्त अब आप थोड़े से सेल्फिश भी होते हुए नज़र आ रहे हैं विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। खूबसूरत आप बहुत हैं, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। मतलब ज़ाहिरी खूबसूरती के को अगर देखा जाए तो यू आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल और हैंडसम, चाहे आप मेल हो या फीमेल। आपकी तरफ जो भी चीज़ें आ रही हैं उसमें आपको लगता है कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके ये है कि ये चीज़ें सही नहीं हो सकती। कभी कभी आप बहुत होपलेस से हो जाते हैं, कभी कभी आप बिल्कुल फेडअप से हो जाते हैं कि यार घूम फिर कर मेरी बात वहीं आ जाती है, घूम फिर कर मेरी सुई वहीं आकर अटक जाती है। बिकॉज विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स और इतने दो कार्ड्स पॉजिटिव, यानी किंग ऑफ वॉन्ड्स का और लवर्स का कार्ड आना, इट शोज़ कि आप बहुत होपफुल हैं। रेड कलर आज भी बहुत सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी आप बहुत होपफुल हैं। आप अपने पर्सन पे गिव अप नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि पर्सन आपकी तरफ रहे, आप चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ रहे, लेकिन ये अननेसेसरीली जिस भी थर्ड पार्टी के अंदर है वो खुद इनको मुँह नहीं लगा रहे, चाहे वो मेल हो या फीमेल, लेकिन इनका वहाँ पर जुड़ाव है, इनका वहाँ पे झुकाव है। अब समझ से बाहर है कि भाई इनको वहाँ क्या ऐसे मुसीबत है। अच्छा, यहाँ पर अगर इमेज है तो आप कतई ये मत समझिए कि कोई खातून ही होंगी, ये एक इमेज है, लेकिन इमेज से क्या प्रेडिक्ट हो रहा है वो ये साफ नज़र आ रहा है। बिकॉज नाइन ऑफ वॉन्ड्स जो होता है वो एग्जॉस्ट हो जाने वाला कार्ड होता है, थक जाने वाला कार्ड होता है। यानी अपने एंड पर तमाम कैपेसिटी को कर लेना, अपने एंड पर तमाम मेहनत कर लेना, उसके बावजूद भी कुछ होना, चीज़ों को जल्दी 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 जो है वो
अपने हिसाब से कर लेना ताकि मैं फर्स्ट आ जाऊं। और दूसरी बात ये कि दूसरों के ओपिनियंस को नहीं देखना, क्योंकि आप इस कार्ड को अगर देखें कितने सारी चीज़ें जो है हमले के तौर पर इसके पास आ रही, पीछे से वो बंदा उसको देख भी रहा है लेकिन उसके बावजूद लड़ने के लिए अकेला छोड़ा हुआ है। तो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर मैं देखूँ तो आपकी ख्वाहिश है, लेकिन इस वक्त अगर आप कीपिंग इन माइंड इस एनर्जी को रखते हुए थोड़ा सा सेल्फिश फील कर रहे हैं तो आई थिंक आप सही फील कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ही ने इसमें इन्वेस्ट किया है तो फिर डेफिनेटली आपका राइट भी बनता है। लेट्स सी। और देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में द एम्प्रेस, द चैरियट, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द सन। ओ माय गॉड, इतने खूबसूरत कार्ड। मैं क्लियरली बता दूं, आपके पर्सन और आप दोनों खूबसूरती के लिहाज से बहुत बहुत ज़्यादा डैशिंग है। और विद द एम्प्रेस कार्ड एंड विद द चैरियट कार्ड, ये बात इनको बहुत देर में अक्ल में आई है लेकिन आ गई है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने गलत ट्रीट किया है, डेफिनेटली आपके साथ गलत ट्रीट किया, और अब ये बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं। कैंसेरियन, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, बहुत स्ट्रॉन्ग। फायर साइन और वाटर साइन का बहुत स्ट्रॉन्ग इस वक्त इन्फ्लुएंस है। और मैं बहुत क्लियरली देख सकती हूँ कि होता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करके लोग समझते हैं कि देखना कैसे मेरे पीछे अभी इन लोगों की आमद होगी, कैसे मेरे पीछे आएगी अभी ये, कैसे मेरे पीछे आएगा ये। लेकिन यहाँ थोड़ा सा सीन उल्टा हुआ है, क्योंकि आप अपने एंड पर अपना इन्वेस्ट कर चुके हैं। यहाँ पर सिनेरियो ये है कि होता है कि बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं कि मैं कैसे भूलूँ, मुझसे भुलाया नहीं जा रहा और मुझे बहुत याद आती है, सब मिलकर दुआ करो कि वो वापस आ जाए। आई टोटली अग्री कि आप इस पेन से गुजरते हैं, लेकिन जब एक पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करके वो रीयूनियन में नहीं आना चाह रहा तो फिर आपने उसको मैनिफेस्ट करना कैसे है? आपने मैनिफेस्ट ऐसे करना है जब आप अपने ऊपर काम शुरू कर दें। आपको कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी ढूंढने की बहुत ज़रूरत होती है। मैं प्राइवेट रीडिंग्स में भी गाइड करती हूँ लोगों को जो रीयूनियन से या नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग करवा रहे होते हैं, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट में अपने पर्सन को रीयूनाइट करने का इससे बेस्ट तरीका ये नहीं है कि आप अपने ऊपर काम शुरू कर दें। और अपने ऊपर काम करने का मकसद ये कि कोई ऐसी इंगेजमेंट ढूंढे जिसमें वाकई आपका माइंड लग जाए। फिर आप भूले भटके अगर आपको कहीं देर सवेर 2 से 3 दिन बाद उसका ख्याल आए तो बात समझ में आती है। और यहाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को, बिल्कुल स्ट्रांगली इस बात का रियलाइज़ हो रहा है कि आपने उनको बिल्कुल घास नहीं डाली, मैं क्लियरली बता दूं। और अब वो बहुत स्ट्रांगली आना चाह रहे, बिकॉज उनको ऐसा फील हुआ कि जो मेरे साथ अफेयर था, मेरे साथ दोस्ती थी, मेरे साथ लव रिलेशनशिप था, मेरे साथ कोई कमिटमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कैसे इस चीज़ को इतना फॉर ग्रांटेड लिया कि इतना ज़बरदस्त आदमी मेरी ज़िंदगी में है। और उसकी बिना पर अब जब आप उनके साथ बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं तो आप खुद भी फेडअप हुए हैं कि यार बस बहुत हो गई, अब कितना आदमी और डाले, हर वक्त पूछे, हर वक्त कॉल करे, हर वक्त टेक्स्ट करे और हर वक्त आगे वाले का बूथा ही बना हुआ है, तो फिर तुम अपने बूथे को अपनी गोद में रखो। कुछ इस तरह की चीज़ है। कम्युनिकेशन आपकी तरफ बहुत स्ट्रांग आ रही है, क्योंकि ये 2 कार्ड्स तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे आज ही आपके पास किसी का फ़ोन कॉल आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं वो बिल्कुल आज ही एक दूसरे से कांटेक्ट कर लेंगे। बिकॉज होता ये है कि कांटेक्ट को इमीडिएट करने में इंसान ये सोचता है देखा आ गए ना, देखा कर ली ना कॉल। अब ये वाली जो टोन होती है ना, इससे बचने के लिए कोई कॉल नहीं करता और ये बात को एडमिट भी कोई नहीं करना चाहता कि भाई हम तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। क्यों? वरना तो ईगो आ जाएगी। भाई जब मोहब्बत है तो फिर ईगो क्यों, और फिर अगर मोहब्बत है तो चिढ़ाना क्यों, और फिर जब मोहब्बत है तो नो कांटेक्ट क्यों, अनलेस कि आपके रिलेशनशिप में कोई तगड़ी किस्म की थर्ड पार्टी है। यहाँ मैं स्ट्रांगली देख सकती हूँ कि एक तो आपके पर्सन हेल्पलेस हैं। हेल्पलेस किस नौइयत पे? वल्लाह आलम स्लो हैं, पोटेंशियल चाहते हैं लेकिन एफर्ट कम है। अब इस नो कांटेक्ट के अंदर मुझे तो यहाँ क्लियरली लग रहा है कि उनको ये पता है कि जो जॉय है, जो खुशी है, जो मोमेंट्स चेरिश करने हैं, सेलिब्रेट करने हैं, जो कुछ करने, वो इसी के साथ है। खुशी इसी के साथ होती है,
खुशी इसी के साथ सेलिब्रेट होती है। एंड यू आर ग्रोइंग डे बाय डे, यू आर ग्लोइंग डे बाय डे, यानी कि आपने कोई अपना ट्रेंड चेंज किया है, कोई स्पेसिफिक कलर आप पहनना शुरू हो गए हैं, आपने कोई पेट बदला है, कोई पेट के लिए कोई नया केज लिया है बर्ड्स के लिए, या अगर आपके पास पपी है, कैट है, आपने कुछ आपने नेचर के लिए किया है, आप नेचर से कनेक्टेड हैं, आप नेचर में ही उन ह्यूमन बीइंग से जो कि नेचर लवर हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, और आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन पर हैं। इसीलिए मैंने कहा कि किसी ने अपने ऊपर काम किया है। तो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की तरफ या आपके मैं रिलेशनशिप की एनर्जी देखूं तो मुझे एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंगेज, कंस्ट्रक्टिव इंगेज नज़र आ रहा है, एक पर्सन फेडअप नज़र आ रहा है, जो कि आपकी ख़ुद की भी एनर्जी है। फेडअप होना इन टर्म्स ऑफ कि भाई वंस एक हाथ से ताली नहीं बजती, बिल्कुल ठीक बात है। किसी भी चीज़ में बैलेंस ज़रूरी होता है, और इस न्यू कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको अभी बता दूं, जो लोग टैरो रीडिंग्स देखते हैं, जिनको कार्ड्स की थोड़ी बहुत समझ है, और जो लोग मीनिंग्स ढूंढ सकते हैं, आप गूगल करके पढ़ा करें, क्योंकि टैरो रीडिंग में आप अगर कोशिश करेंगे किसी और पे आप डिपेंडेंट हो, वैसे तो हमारा नुकसान है, लेकिन ये एक स्टडी है, ये एक नॉलेज है, ये एक सब्जेक्ट है, और ये आपकी अपनी, जो लोगों को बिलीफ है, जो लोग इसको एंजॉय करते हैं, जो लोग इसको एंटरटेनमेंट पर्पस पे लेते हैं, या जो लोग इसको फील करते हैं कि हाँ भाई एनर्जी होती है, तो वो समझ सकते हैं कि इन दो कार्ड्स का मीनिंग क्या है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का आ जाना और चैरियट का आ जाना, एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ कम्युनिकेशन जो कि होगा। ठीक है, यहाँ तक तो ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं आगे। फैक्टर्स देखती हूँ मैं आज एक ही डेक यूज़ कर रही हूँ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में फैक्टर 5 ऑफ सोर्ड्स। आर्ग्यूमेंट हुआ है आप लोगों का कोई, और आर्ग्यूमेंट ख़राब ना हो और मज़ीद बिगड़े ही ना, अभी आर्ग्यूमेंट पर आपने डिस्कशन को स्टार्ट ही किया कि कोई एक वॉक अवे कर गया, पहले ही मतलब जिसे कहना चाहिए ना सरेंडर करके चला गया बात, और मुझे काफ़ी हद तक ये आपके पर्सन लग रहे हैं, और आपने भी बातचीत शुरू ही नहीं की थी ये सोच के कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन इन्होंने मौका ही नहीं दिया। शायद ये भी एक वजह है। लेट मी सी और क्या फैक्टर्स हैं। यानी आप लोगों के दरमियान अभी किसी भी नौयत का कोई ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ जिसमें कोई ये कह सके कि जो है भाई हम लोग के दरमियान इस बात पे लड़ाई हुई, कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, और लड़ाई हुई भी और बातचीत बंद है। द हैंगमैन, चीज़ें स्टक हैं आप दोनों के दरमियान। पाइसीज एनर्जी है ये, यहाँ पे भी बहुत ग्रीन है, जबकि चारों तरफ काफ़ी चीज़ें जो है वो ऑटम काइंड ऑफ थिंग है, लेकिन आपके अंदर एक इटसेल्फ एक ऐसी रियलाइजेशन है कि अपने ऊपर काम करो, चीज़ें रुकी हुई हैं आपके दरमियान। जजमेंट, ओके, यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू हैपन। 10 ऑफ सोर्ड्स, फेडअप हो चुके हैं। मैंने आपको कहा था फैक्टर्स क्या हैं, आप लड़ाइयों से, बहस से, झगड़ों से, सोचों से, ओवर थिंकिंग से आप काफ़ी फेडअप हुए हैं, और शायद आपको नहीं पता हो, आपको बैक स्टैप किया गया है, आपके ऊपर अभी ये बात रिवील नहीं हो रही, लेकिन जो ये खामोशी हुई है, या ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट हुआ है आप दोनों के दरमियान नो कॉन्टैक्ट की फॉर्म में, आपके पर्सन का कहीं ना कहीं किसी एक ऐसे क्लोज पर्सन के साथ कांटेक्ट है जिसके बाद जब आपको पता चलेगा कि ये इनके साथ इन्वॉल्व थे, तो ये दोनों इस चीज़ से भी डर रहे हैं। क्योंकि यहाँ ये जो मैं दो लोगों के बीच में इस पर्सन को देख सकती हूँ, इसका मतलब ये बहुत क्लैरिटी है कि आपके पर्सन ओवर थिंकिंग से और एक फियर में है। उनको मालूम है कि ये उनके हाथ से एक गलत अटेम्प्ट हो गया, एक बैक स्टैबिंग हो गई है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा फैक्टर है। प्लस ये कि आपके सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप का, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिवाइवल होगा, रिन्यूअल होगा, लेकिन आप इसमें अब एफर्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। कुछ चीज़ें आपने डिवाइन टाइम पे छोड़ दी हैं, चीज़ें अटकी हुई हैं, को ना आप हिल रहे हैं ना वो हिल रहे हैं, और आर्ग्यूमेंट वाली बात मैंने आपको बता दी। लेट्स सी कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके माइंड के पर्सन में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, गुड कार्ड। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द डेविल, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। दरअसल आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एक एडिक्शन फील कर रहे हैं आपकी एब्सेंस की। ठीक है, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप, चारों साइन एक साथ आ गए। दे वॉन्ट टू डू समथिंग, अपने आप को या तो बिजी कर लिया है
उनको ये भी पता है कि आपने भी अपने आप को फुल फ्लेज बिजी कर लिया, टाइम आपके पास भी बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस रिलेशनशिप में क्या किया जाए, राइट टाइम पर राइट मेहनत नहीं की, जिसकी वजह से इस वक्त ये इमोशनल लॉस फील हो रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोगों से आपके पर्सन बात करते हो, लेकिन जो आपकी कमी वो महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये कनेक्शन ज़रा डिफरेंट था, इस कनेक्शन में रोमांस भी था, इस कनेक्शन में एडिक्शन भी थी, इस कनेक्शन में ऑब्सेशन भी था, इस कनेक्शन में लड़ना अच्छा लगता था, इस कनेक्शन में ये फील कराना कि तुम मेरे हो, ये चीज़ अच्छी लगती थी, उस वक्त इरिटेशन होती थी, लेकिन अब ये मिसिंग एलिमेंट फील होता है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई। उनके साथ उनकी ये सिंक्रोनाइजेशन अच्छी चल नहीं रही है। प्लस आपके पर्सन अपने ही माइंड में आपसे लड़ रहे हैं, अपने ही माइंड में आपसे खफा हैं, अपने ही माइंड में आपका गिरबान पकड़ रहे हैं, अपने ही माइंड में एक लाइटर नोट वाली लड़ाई नहीं होती कि जैसे लड़ाई हो फिर उसके बाद गले लगा लिया जाए, फड्डा हो उसके बाद मना लिया जाए, और ऐसे बहस हो कि जिसके बाद कोई रो पड़े उसको संभाल लिया जाए, कुछ इस तरह की लड़ाई में एक विजुलाइजेशन में जो उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब ये अच्छी फीलिंग्स हैं, लेकिन अना का क्या किया जाए। इमोशनल विड्रॉल बहुत ज़्यादा है, आपके पर्सन इसमें बहुत लोनली फील कर रहे हैं, और इस लोनलीनेस की एडिक्शन जो उन्होंने अपने ऊपर तारी की हुई थी अब उनको ट्रबल कर रही है। अब वो हर किसी से भी झगड़ा कर रहे होते हैं, उनको वो खला कोई पूरा करता हुआ नज़र नहीं आ रहा जो आप पूरा करते थे। देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं आपको कोई शुगर कोट नहीं कर रही, लेकिन ये एक फीलिंग्स है, ये एक माइंड है जो आपके पर्सन का इस वक्त मैं रीड कर रही हूँ। आपको उनके बिहेवियर से, उनकी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर से लगेगा ये सब खाम ख्याली की बातें होती हैं, लेकिन कार्ड्स के थ्रू हम आपके पर्सन की और आपकी रीडिंग बताते हैं। जो टैरो रीडर्स होते हैं, आपको वो फिज़िकली नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज़ें इंसानों को अपने बिहेवियर में ठीक करना आती होती तो हम रीड करके बता ही क्यों रहे होते। हर इंसान अपने एंड पर हर तरह की फीलिंग से और दौर से गुज़रता है, लेकिन जब अगला सामने वाला उसको बता देता है ना कि एक्चुअली तुम्हें ना ये प्रॉब्लम हो रही है, उनकी वही ईगो क्लैश हो जाती है। वो कहते हैं नहीं तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम होते कौन हो इस तरह की बात बोलने वाले, ब्ला ब्ला ब्ला, कि वो बिल्कुल बुल्स आई की तरह टारगेट होता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की माइंड में यही चल रहा है और यही हो रहा है। लेट्स सी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन अक्सर और बेशतर क्या बातें कहते हैं या सोचते हैं। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन अक्सर और बेशतर क्या बातें कहते हैं और सोचते हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। आप लोग कोई साथ में आप लोग गाने शाने सुनते थे, गाते थे, आपने म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा फील किया है। जब आप लोग की मीटिंग्स होती थी तो बैकग्राउंड में, और अक्सर लवर्स के दरमियान ये होता भी है, जब जुदाई होती है तो इंसान लिरिक्स सुनता है, और जब एक साथ होते हैं तो इंसान म्यूज़िक की ट्यून और रिदम सुन रहा होता है। तो आप बहुत सारी गज़लें, बहुत सारे गाने, बहुत सारे उनके मीनिंग्स अब आपके पर्सन जो है वो आपसे रेजोनेट कर पाते हैं कि ये बिल्कुल उसके लिए। आई हिड हु आई रियली एम फॉर यू। मैंने छुपाया तुमसे कि मैं असल में हकीकत में कौन हूँ। और ये बात मुझे यहाँ पर साफ नज़र भी आ रही है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात कही भी थी। वॉट एल्स? आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। देखिए, इन्होंने कुछ ना कुछ तो भंड किया है। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। काश मैं वो अपने अल्फाज वापस ले लूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सिमरन, आई लव यू सिमरन, आई लव यू टू। चलें, आपके पर्सन को मैं आपकी तरफ से कह देती हूँ। दैट्स स्वीट। आई न्यू एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग। भाई अगर वो नहीं कह रहे होते ना तो ये दूसरी दफ़ा ना आता। आई लव यू अनकंडीशनली। हाय हाय हाय, जब इतनी मोहब्बत है तो मुँह से फूटो ना कुछ। ठीक है जनाब, ये है आपकी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब मैं आपके लिए विस्पर ऑफ ऑरेकल, विस्पर ऑफ लव से मेरे 3 और डेक्स आने वाले हैं और मैं बहुत खुश हूँ। देखिए मैंने आप लोगों का कैसा माइंड चेंज किया। देखिए, इसकी बेसिस पर अगर आप देखें मैं कितना कह रही हूँ, अगर आप अपने पर्सन से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो एटीट्यूड तो वो आपको दिखाएंगे। मिर्चें तो उनके भी लगी हुई हैं काफ़ी इस जुदाई के मोड से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी अना आड़े आ रही है। तो भाई अना आड़े आ रही है तो फिर तुम अना को लेकर बैठे रहो। और अगर आपको लगता है कि हमारे दरमियान इतनी ख़तरनाक लड़ाई नहीं हुई कि हम तहद्द क़यामत तहद्द नज़र एक दूसरे को नहीं देखेंगे, तो फिर आप कांटेक्ट कर लें। नहीं कर सकते तो कांटेक्ट और कम्युनिकेशन तो हो रही है। लेट्स सी आपके लिए इस पूरी सिचुएशन, डेक को संभालना बड़ा मुश्किल है भाई। क्या एडवाइस है? Demonstrate love. Find out what is important to those
यू लव एंड एक्ट ऑन इट। आपको खुद जिन लोगों से मोहब्बत है, आपको खुद जो लगता है कि ये लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन्हीं से मोहब्बत कीजिए और उन्हीं के लिए कुछ ना कुछ अमल कीजिए। अदरवाइज द यूनियन ऑफ हार्ट्स, चलो जी छोटी सी फाइट है, मुझे लग रहा है यूनियन हो जाएगी बहुत जल्दी। गिव सम टाइम। अ लव कनेक्शन डिफाइज एक्सप्लेनेशन। थोड़ी सी बहस होगी लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कोई ना कोई किसी ना किसी से कांटेक्ट करने के लिए इनिशिएट करेगा। ठीक है, ये थी आप लोगों की रीडिंग नो कांटेक्ट के ऊपर। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो, सिचुएशन आपसे रेजोनेट की हो, फैक्टर्स, थॉट्स, जो कुछ भी मैंने बताए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई एम वेरी 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 क्लोज टू माई फर्स्ट माइलस्टोन। प्लीज़ कीप सब्सक्राइब्ड ऑन माई चैनल और कीप पोस्टिंग, लाइक बटन, बेल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर लीजिए और ग्रोथ करने में मेरी हेल्प कीजिए, स्प्रेड कीजिए। मुझे सिर्फ इसी हद तक की नहीं, आगे की भी ज़रूरत होगी। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। कुछ नहीं पता कब किसी की कहाँ किस तरीके से हेल्प हो जाए। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं और कंट्री कोड पाकिस्तान का है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।